नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज आपके साथ चर्चा करेंगे एक बहुत अहम मुद्दे पर, और वो अहम मुद्दा इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर है। अब जब मैंने इंटरनेशनल ट्रेड कहा है तो आप सभी समझ गए होंगे कि आज बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दी है। जी हाँ, कुछ टैरिफ मंगलवार को लागू हो गई थी कुछ देशों पर, और कुछ टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम हमेशा आपसे चर्चा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं कितने देशों के हित में है और कितने देशों के हित में नहीं। लेकिन इसमें एक बात तो समझ में आती है कि हमने ये सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन उस गहराई का असर हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और हमें लगता नहीं है कि ट्रंप की तरफ से इस दोस्ती को ज्यादा महत्वता दी जा रही है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही कितनी सुनने को मिलती है। उनकी एक अलग ही केमिस्ट्री हम सबको देखने को मिलती है और हमें लगता है कि मोदी जी के रिश्ते अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कितने अच्छे हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ये वास्तविकता इसलिए नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ जिन देशों पर लगाई है उनमें भारत का नाम भी शामिल है। और ये भारत की सरकार को जल्द ही समझ आना चाहिए कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं और हम सरप्लस में रहते हैं, लेकिन अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लाद देगा तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मामला है इसमें हम नुकसान में पहुंच जाते हैं। देखिए, हमने आपसे एक बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी हैं और वो पक्के व्यापारी हैं। उन्होंने वैसे ही एक एम चलाया हुआ है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को उन्हें ग्रेट बनाना है। जैसे हमने अपने यहाँ प्रोग्राम चलाया हुआ है कि मेक इन इंडिया, ऐसे ट्रंप चाहते हैं कि जो भी हो वो बस उनके देशों में हो। और जैसे हमने आपसे हमेशा हम आपसे जिक्र करते हैं, पनामा का हो, ग्रीनलैंड का हो या फिर टैरिफ लगाने को लेकर हो, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसके पीछे एक बड़ा नाम है और वो नाम है एलन मस्क का। एलन मस्क जो चाहते हैं वो हो जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एलन मस्क ने कहा था कि जस्टिन ट्रूडो को पद से हट जाना चाहिए। वैसा ही हुआ, वो सबने वास्तविकता में बदलते देखा कि जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन चीन ने एक चौंकाने वाली बात कही है। चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका को टैरिफ खेलना है या अमेरिका को युद्ध चाहता है तो हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं। यही सब कुछ यूरोपियन यूनियन कह रहा है। जितने भी नाटो कंट्री है उनका भी यही कहना है, कनाडा का भी यही कहना है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका टैरिफ लगा, हम भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन बात सिर्फ होगी भारत को कितना नुकसान है अगर अमेरिका हम पर फिर से टैरिफ ला देता है। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे अपने डायरेक्टर इफ्तिकार त्यागी के साथ। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो भी ऐलान हुआ है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों सदनों को संबोधित किया, इससे पहले लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लाद रहा है तो पीएम मोदी की दोस्ती कहां देखने को मिल रही है। इतनी बातें हम सुनते थे कि इतनी गहरी दोस्ती पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में है, अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो दोस्ती का क्या, यानी कि दोस्ती काम नहीं आए। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल मानसी, भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है अगर देखा जाए, क्योंकि भारत का जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लेकर कहा है। ये बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए अगर देखा जाए। तो उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ये एक इस तरह का टैरिफ होता है कि ये लगेगा और उसके बदले हमारे ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। एक तरह से व्यापारिक हितों को देखते हुए ये बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए। और इस तरह के टैरिफ जो है वो एक तरह से दोनों देशों के हित में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते हैं वो किस तरह की उनकी मानसिकता रहती है। वो जो ठान लेते हैं वो बोल देते हैं। भारत की दोस्ती की जहां तक आपने बात की तो बड़े बड़े होर्डिंग, देश में हमने बड़ा बड़ा सम्मान किया, बड़े होर्डिंग नमस्ते ट्रंप भी हमने किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर अगर देखें तो उन्होंने भारत का नाम लेकर भारत की आलोचना की है कि भारत हम पर बहुत समय से इस तरह के टैरिफ लगा रहा है और अब हम भी टैरिफ लगाएंगे। सर, भारत के व्यापार पर इसका कितना असर देखने को मिल सकता है?
देखिए असर तो दोनों देशों पर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका नुकसान भारत को होगा। हाँ, भारत को ज्यादा होगा। अब आप ये समझ लीजिए, जैसे भारत एक एप्पल फोन अमेरिका से मंगाता है, तो उस पर एक फिक्स टैरिफ वो लगाना चाहते हैं। लेकिन उसका नुकसान तो ये होगा कि अमेरिका को भी उसका नुकसान होगा, क्योंकि भारत से जो चीजें जाएंगी, भारत का भी टैरिफ लगा होगा, तो अमेरिकी बाजार में भी चीजें महंगी मिलेंगी। ऐसे थोड़ी कि एक तरफा टैरिफ नहीं होगा वो, मतलब दोनों तरफ से टैरिफ लगेगा, तो चीजें कहीं ना कहीं महंगी होंगी। और इससे आम जन को, खासतौर से अमेरिकी लोगों को भी इसका नुकसान होगा। हाँ, भारत को भी इसका नुकसान होगा। जैसे ही टैरिफ लगेगा तो चीजें यहाँ पर भी महंगी होंगी। और यहाँ के हालात, बाजार आप देख ही रहे हैं किस तरह के हालात है। अर्थव्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो रही है, लोगों के पास उतनी क्रय शक्ति है नहीं। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तो सरकार की भी बनती है। सरकार पर सवाल खड़े होंगे कि आप इतनी लंबी चौड़ी दोस्ती की डींगे हाँकते थे, वो दोस्ती कहाँ गई? सबसे पहले उसमें भारत को चीन के साथ उन्होंने खड़ा कर दिया है। चीन का नाम लिया है तो भारत का नाम भी लिया है उस संबोधन में। तो कहीं ना कहीं अब आप जानते हैं कि चीन और अमेरिका की एक तरह से कितनी जबरदस्त दुश्मनी है, और व्यापारिक हित भी दोनों के अलग अलग हैं। एक तरह से आप कह लीजिए कि उनमें व्यापारिक युद्ध चलता है, लेकिन वो भारत को भी उसमें घसीट कर ले आए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए झटका है, सरकार के लिए झटका है, और खासतौर से मोदी के लिए झटका है। सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापारी हैं और व्यापार करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्यों अभी तक हमारी सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है कि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में बैठे तब से उन्होंने यही कहा कि अगर आप हम पर टैरिफ लगाएंगे हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे। किस चीज का इंतजार भारत सरकार कर रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, टैरिफ पहले से भी लगते थे, ऐसा नहीं है कि टैरिफ नहीं होते थे। लेकिन ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ना, ये थोड़ा सा अजीब टैरिफ होता है। ये मतलब आप समझ लीजिए कि एक के बदले एक, जैसे मान लिया हम किसी चीज पर लगाएंगे तो हम भी उतना ही लगाएंगे। अगर मान लिया हम किसी चीज पर कोई चीज अमेरिका से मंगाते हैं, और हमने मान लिया आपने घड़ी अमेरिका से मंगाई, तो उस पर 50% टैरिफ हुआ, तो वो ये कह रहे हैं कि जो चीज भारत से आएगी हम उस पर भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। तो बड़ी दिक्कत ये है। अब भारत में बहुत ज्यादा श्रमिक हैं, बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत सारी चीजें अमेरिका से भारत जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो कंपनियों में मंदी भी आएगी, और उस पर ये भी हो सकता है। देखिए, अमेरिका, अब आप अभी 3-4 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था, जेलेंस्की के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ था। वो कहीं ना कहीं नैतिकता जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के आसपास ज्यादा होती नहीं है। वो मतलब अलग अलग तरह के उनका मिजाज रहता है। बहुत सारे लोग तो उन्हें साइको बताते हैं। तो उनका बिल्कुल अलग तरह का नजरिया है। आप देश के, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, तो आपको थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा व्यवहार इस तरह का दिखना चाहिए। वो हर चीज को अमेरिका फर्स्ट में लाकर लपेटना चाहते हैं। वो इस टैरिफ को भी यही कह रहे हैं कि मैं अमेरिका को मजबूत बनाना चाहता हूँ, इससे अमेरिकन बाजार मजबूत होंगे। जबकि ऐसा नहीं है, अमेरिकन बाजार को भी इसका नुकसान होगा। वहां पर चीजें महंगी होंगी जब टैरिफ लगेगा, तो वहां पर भी तो चीजें महंगी होंगी ना। भारत से दवाइयाँ, कपड़े, बहुत सारी चीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान वहां पर जाते हैं। तो वो जब टैरिफ लगेगा तो जाहिर सी बात है वो महंगे होंगे, और महंगे होंगे तो फिर उनको महंगे खरीदने पड़ेंगे आम जनता को। रही बात भारत सरकार की, तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया इस पे ये आई है कि हम लोग इस पर बैठकर बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे आप? उन्होंने तो ऐलान कर दिया है संसद में, अब इससे ज्यादा क्या बात करेंगे? क्या संसद में जो ट्रंप ने बोला है वो उससे पीछे हट जाएंगे? तो ये सिर्फ बहकाने की बात है। कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी कड़े कदम उठाने होंगे, और दोस्ती वोस्ती छोड़ के अपने हितों की बात रखनी होगी। बिल्कुल सर, आपने जेलेंस्की का नाम लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये रवैया कहीं ना कहीं सबको उनके खिलाफ खड़ा होने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि नाटो कंट्रीज हमने देखी जेलेंस्की के साथ जो हुआ, पूरा यूरोपियन यूनियन एक हो गया, नाटो कंट्रीज पूरी एक हो गई। उसके बाद चीन ने सीधा कहा है कि अगर अमेरिका वॉर भी चाहता है तो हम लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन हम अमेरिका से डरने वाले नहीं है। क्या एक लाइन में अमेरिका खड़ा होकर किस हद तक मजबूत रह सकता है? नहीं, दिक्कत यह है कि देखिए, अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ना, चीन तो एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। चीन तो हमेशा से, अमेरिका और चीन में तनाव रहता है। लेकिन भारत जो है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इन लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ सकता है। अभी हम लोग विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी हमें काम करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह के कदम उठाने होंगे कि जिससे कि ये जो टैरिफ वाला मामला है इसका कोई रास्ता निकले।
नहीं तो बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और खास तौर से इसलिए भी प्रभाव पड़ेगा कि भारत का जो बाजार है वो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से बहुत नीचे जा रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी, और आम बाजार में आम लोगों का ज्यादा पैसा लगा होता है। आम लोग नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगी होती है। तो इस तरह की अगर चीजें आए तो बाजार में और मंदी आने के संकेत है। उससे मध्यम वर्गीय जो भारत का ज्यादातर जनसंख्या जो मध्यम वर्गीय है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर खुलकर अमेरिका से बात करनी चाहिए और इस मुद्दे का कोई अच्छा ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे भारतीय लोगों के भारतीय बाजार के हित सुरक्षित रहें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।